नेशनल हेराल्ड मामले में आए कोर्ट के फैसले ने विपक्ष के आरोपों को और पुख्ता कर दिया है। कांग्रेस इस पूरे केस को राजनीतिक साजिश बताती रही है और अब कोर्ट से भी बीजेपी को झटका मिल गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को पूरी तरह घेर लिया। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। संसद में भी इस पर काफी बवाल मचा। तो कैसे अपने ही बिछाए जाल में घिर गई बीजेपी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की गई कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को घेरने की। उनके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने तीखी बयानबाजी की, लेकिन अब बाजी एकदम पलट गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में ईडी की चार्जशीट को खारिज करने का जो फैसला सुनाया, उसके बाद अब बयान विपक्षी दलों की तरफ से दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राजनीतिक साजिश रचने के आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी अपना बचाव भी नहीं कर पा रही है। संसद के बाहर कांग्रेस नेता सत्यमेव जयते ट्रूथ प्रिवेल्स का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने शेम शेम के नारे लगाए। मोदी सरकार इस्तीफा दो के शोर से संसद परिसर गूंज उठा। मोदी सरकार माफी मांगो, बीजेपी सरकार माफी मांगो, सरकार इस्तीफा दो, मोदी सरकार इस्तीफा दो, मोदी सरकार इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो। कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्षी दलों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की, साथ ही बीजेपी पर हमला बोला। शिवसेना उद्धव गुट ने कोर्ट के फैसले को ईडी सीबीआई के राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने की दिशा में अहम बताया। पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा, हमारे बारे में क्या वही हो गया ना, आपके ऊपर भी इसी तरीके से केस जो है वो लगाया गया था और उसके बाद आपको भी जो है बरी कर दिया गया। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के इस केस को? देखिए, ईडी सीबीआई का जिस तरह से राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है गलत है। मैं उस न्यायालय का बहुत आभारी हूँ। वहीं उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी मोदी सरकार और ईडी दोनों को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा, सरकार को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके जो झूठ हैं वो जनता के सामने आए हैं कि आज कोर्ट ने ऐसे मुद्दे को डिसमिस किया है जिसमें ना सत्यता थी ना कोई तथ्य थे, पर एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा था ईडी के माध्यम से। ईडी को शर्म आनी चाहिए कि इतने तो घुटने ना टेको, इतने तो नतमस्तक ना हो जाओ कि अपनी इंडिपेंडेंस को भूल बैठो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए। मैं तो कहूंगी ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जब तक सुधरते नहीं है और इलेक्शन कमीशन भी, तब तक इनको बीजेपी हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देना चाहिए, जैसे देश का पैसा बचे। जिस तरह से अब बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है, उसके खिलाफ सवालों की बौछार हो रही है और उसके पास इनके जवाब नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस नेताओं को जरूर चेता रही है कि ये खुशी क्षणिक है। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा, ये जो कांग्रेस के लोग खुश हो रहे हैं कल के ऑर्डर से, तो ये बड़ी टेम्पररी खुशी है, क्षणिक ये खुशी है। अभी मामला क्लोज नहीं हुआ है, अभी ईडी को एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। ऐसे में अब नेशनल हेराल्ड मामला पूरे देश की सियासत में गरमाया हुआ है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।